माई बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर इस माई बॉयफ्रेंड का सेकंड और लास्ट पार्ट अपडेट कर रही हूँ। लास्ट हमने देखा था विंग ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और बहुत सैड से कहता है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और वो मेरा बहुत बड़ा क्रश है। वो मेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं, मेरा क्रश है और मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। और वो फ़ोटो निकाल के हमारे लैंजन को दिखाता है। लैंजन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो बोलता है अच्छा है हमारा विंग ने लैंजन से जेबुजन से मिला नहीं, वरना ये तो उसी से प्यार करने लगता है। और वो फ़ौरन उस फ़ोटो को लेता है और अपने पर्स में रख लेता है और विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा के ले जाता है। लेकिन विंग बोलता है मैं ऐसे नहीं, मुझे तुम्हारा पिग्गी बैंक चाहिए, पीछे बैठना है मुझे। तो बोलता है ठीक है। तो पिग्गी उसे दे देता है, पीछे अपनी पीठ में बिठा के पिगी राइड दे देता है और उसको लेके जाता है। तो उसके घर में उसकी मम्मी बोलती है क्या हुआ इसे? बोलता है कुछ नहीं हुआ, इसने ड्रिंक कर लिया। तो बोलता है ये तो बदतमीज है, तुम इसको रूम में सुला देना, ठीक है ना? तो बोलता है आंटी बेफिक्र है, मैं देखूँ। बोलती हूँ इसका कुछ नहीं हो सकता, मैं जा रही हूँ बेटा, मुझे बहुत वर्क है। और वो ऐसा बोल के अंदर चली जाती है। बोलती तुमने खाना खाया बेटा? इसने खाया? बोलता हाँ हमने होटल में खा लिया। तो बोलता थैंक यू बेटा इसका देखभाल करने के लिए, थैंक यू सो मच बेटा। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मैं जानबूझ के उसके साथ स्टिक रहती हूँ जिससे कि वो अपनी जिम्मेदारी निभा पाए। और वो दिल का ही नहीं, बहुत प्यारा है बेटा, प्लीज़ हमेशा उसके साथ रहना। वो बोलता है जी आंटी। बोलती ये बात उसे मत बताना वरना उसे समझ में आ जाए कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। ये हम तुम्हारे और मेरा सीक्रेट है, ओके? तो बोलता है ओके आंटी बोलता है। और वो अंदर ले जाके उससे लिटा देता है और लैंजन उसे बेड में डाल देता है और वो खुद वो नीचे सो जाता है क्योंकि वो एक ओमेगा रहता है ना, उससे दूर रहना उसके लिए अच्छा है। वो उसे सुला देता है और उसके बाद में वो खुद भी सो जाता है। और लेकिन हमारा विंग को तो पकड़ के सोने की आदत रहती है, तकिया या कहीं कहीं इधर से उधर रोट-पोट होता ही रहता है रात में। और जाके अपने भाई को गालियाँ देने लगता है क्योंकि उसके भाई को उसकी मम्मी और उसके फादर बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उसे बदसूरत कहते हैं और बेजिम्मेदार कहते हैं। तो ये बात उसे बहुत बुरी लगती है। तो इस बात से वो बहुत हर्ट होके हमेशा अपने भाई को गालियाँ देता है सोते समय। और यहाँ से दिखाते हैं लैंजन के पास वो आके उसके गले में लग जाता है और उसके ऊपर आ जाता है। और लैंजन बोलता है हटो हटो। जब वो आँख खोल के देखता है तो विंग रहता है। विंग की आंखें बंद रहती है और वो बोलता है जैन के बच्चे कमीने, तेरे पास बॉयफ्रेंड है, तेरा सूरत अच्छी है तो तू मुझे गाली देगा? एक दिन ज़रूर आएगा जब कोई मुझसे बहुत प्यार करेगा और मेरे लिए ही जिएगा, मेरे लिए ही लड़ेगा, मेरे लिए भी किसी को मारेगा और वो मुझसे बहुत प्यार करेगा। बहुत जल्दी वो दिन आएगा कि वो मुझे आई लव यू प्रपोज करेगा और मुझसे शादी के लिए भी पूछेगा, मुझसे डेटिंग के लिए पूछेगा। अगर सचमुच गॉड है और मैं अच्छा इंसान हूँ तो वो देखना बहुत जल्द मुझसे बोलेगा कि वो मुझसे प्यार करता है, मुझसे डेटिंग करना चाहता है। ये बात वो उसे कहता है और उसकी आंखों से आंसू जाते तो लैंजन उसे गले लगा लेता है और हक कर लेता है। बोलता ज़रूर है, वक्त जल्दी आएगा। और वो उसको बोलता है सच में दिन जल्दी आएगा ना? आंखें बंद कर बोलता है आएगा आएगा, सो जाओ बोलता है। तो बोलता है ठीक है। और वो थैंक यू बोलता है और उसके लिप्स में किस करता है। वो बोलता है ये क्या किया इसने? फिर सेकंड टाइम किस किया, यानी इसने मेरी दूसरी किस भी ले ली, ये बोलता है। और लैंजन बोलता है मैं कैसे करूँ? तो लैंजन उसको नीचे करके वो उसके ऊपर आ जाता है। बोलता है हाँ अब ठीक है ये। और वो जैसे उठने वाला होता है तो विंग उसका हाथ खींच लेता है, उसे पैशनेटली किस करता है। बोलता है ख़त्म, इसने तीसरी बार भी मेरे साथ मेरी किस ले ली। अब तो मुझे इसी से प्यार हो गया है, अब मेरा दिल भी धड़कता है, अब मैं तो इसी से प्यार करूँगा और इसी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊँगा और लाइफ टाइम मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है यही रहेगा। अब यहाँ से सुबह होते हुए देखता है तो वो पूरा नेकेड रहता है हमारा विंग और लैंजन कुकिंग कर रहा होता है और बोलता है आहा जो से चिल्लाता है। तो लैंजन भाग के आके उसके मुंह में हाथ रखता, बोलता है क्या चिल्ला रहा है इस तरह? तो बोलता है मैंने कपड़े। बोलता है हाँ मैंने रात को कुछ नहीं किया, नहीं तुम्हारे मेरे बीच कुछ हुआ, ठीक है ना? तो मेरे कपड़े। बोलता है रात में तुमने उल्टी कर दी थी अपने ऊपर और मेरे ऊपर, देखो बाथरूम में रखे, मैंने उसे धो के बाहर सुखा दिए हैं। और क्या करता, आंखें बंद करके मैंने तुम्हारे कपड़े निकाले हैं, तुम्हें दूसरे कपड़े पहनाने के लिए सोचा, लेकिन फिर मैंने सोचा तुम मुझे गाली दोगे इसलिए मैंने तुम्हें चादर में लपेट दिया है। तो अब मेरे पर चिल्लाओ मत, तुम्हारी माँ नीचे आएगी। तो मैडम ये बोलती क्या हुआ अभी चिल्ला क्यों रहे हो? क्या कोई पप्पी घुस गया, कोई कुत्ता आ गया? तो बोलता नहीं माँ एक चूहा था, उसने मुझे काटने की कोशिश की है। तो बोलती चूहा चूहा मर तो नहीं गया बेटा कहीं? तो बोलता माँ। तो बोलते जल्दी आ जाओ नीचे, ब्रेकफास्ट रेडी है तुम्हारा, आज भी कॉलेज जाना है या इस बार भी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करनी है? तो बोलता माँ मैं आ रहा हूँ 15 मिनट। और वो चादर पकड़ के अंदर जाता और स्नान करने लगता है और वो गालियाँ देता है, लेकिन इस बार वो फिर भूल जाता अपने कपड़े लेना। बोलता उफ। और वो बोलता है लैंजन। तो बोलता तो बोलता है तुम मेरे लिए एक छोटा सा फेवर करोगे? बोलता मेरे
कपड़े प्लीज़। तो बोलता कहाँ है? तो बोलता अलमारी में। तो बोलता ठीक है। वो उसके ड्रायर, उसके बनियान, उसका टी शर्ट, उसके पैंट सब देता है। और वो बोलता तुम्हें ये सब के देने के लिए किसने कहा था? यू पॉवर्ट कहेंगे, आराम से नहीं दे सकते? तो सब खुला खुला दे रहे। तो लेंजन बोलता हाँ ये इंसान की ज़रूरत है, ये मैं भी तो पहनता हूँ, इसमें शर्म की क्या बात है? बोलता ये कहीं इडियट कहेंगे, दो मुझे जल्दी। और लेंजन हंसते हुए चला जाता है और जो नाश्ता उसने बनाया था वो टेबल में रख देता है और कॉफ़ी 2 कप रख देता है और पूरा 4 टोस्ट, अंडे का आमलेट और 1 गिलास दूध वो सब रख देता है। और विंग तैयार होकर अच्छा आता है। जब लेंजन उसको देखता है वो कितना प्यारा, कितना ब्यूटीफुल लग रहा होता है। तो उसको देखते ही वो लगता है मैं दुनिया का सबसे लकी पर्सन हूँ, मुझे कितना अच्छा बॉयफ्रेंड मिला, दिल का भी अच्छा है, फेस का भी अच्छा है, उसकी बातें भी अच्छी है। अब विंग जल्दी कंघी करके अपने बालों को सुखा के फिर अपना विग लगाता। तो बोलता तुम्हें विग क्यों लगाते हो? तुम तो बगैर विग के ही बहुत औसम लगते हो। तो बोलता है मैंने तुमसे राय नहीं मांगी। और बोलता कब तक ये लड़की का नाटक करोगे? बोलता है जब तक होगा जब तक। बोलता है अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो कॉलेज जा रहा होता। तो लेंजर बोलता है हेलो, मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया सुबह 6 बजे से लग के, और तुम इस तरह से जा रहे हो? बोलता है किसने कहा था? वो जाने लगता। बोलता है ठीक है, अगर तुमने नाश्ता नहीं किया तो मैं सबको बताऊँगा तुमने रात को मुझे किस किया था और तुम्हारा कोई क्रश है। तो बोलता है क्या? हाँ, और तुमने मुझे 1 2 नहीं, तुमने 4 बार मुझे किस किया, मेरे पास उसकी फ़ोटो है, वीडियो है। बोलता है तुम झूठ बोलते हो। बोलता है ठीक है। अब वो फ़ोटोस निकालता है जो विंग उसको किस कर रहा होता। बोलता है तुम? बोलता हाँ मैंने हर एक एंगल से निकाली और लास्ट में बस रात को ही नहीं निकाला मैंने, क्योंकि क्योंकि मैंने भी तुम्हें किस की थी, क्योंकि 3 बार तुमने की तो 1 बार तो करना फ़र्ज़ बनता है ना। और यहाँ से दिखाते हैं कि उसे मारने लगता है, दोनों बेड में गिर जाते हुए और दोनों एक दूसरे को पकड़ के बालों से खींचते हैं। ऐसे बोलता है विंग मेरे बालों को मत छूना, मुझे मेरे बाल बहुत पसंद है, मेरे बाल मेरी जान है। और बोलता है मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, तुमने ऐसे की किया। और वो लोटपोट होके लड़ रहा होता है, रोल हो गया। और जैनचर आके बोलता है नीचे इतनी आवाज़ें आ रही, क्या कह रहे तुम दोनों? जब वो देखता है तो वो विंग का बाल पकड़ के रखता है लेंसन, और लेंसन का बाल हमारा विंग पकड़ बोलता है तुम दोनों बदतमीज कहेंगे, 5 मिनट में नीचे आ जाओ विभूषण नाश्ता करने। बोलता मुझे नहीं करना नाश्ता, यहाँ नाश्ता लगा रखा है लेंजन में, और ये मुझसे कह रहा था पूरा खाना खा लेगा, इसलिए मैं इसके बाल खींच रहा था। बोलता क्या? हाँ। और लेंजन के बालों को अच्छा करता है। बोलता चलो हम दोनों एक साथ खाते हैं। लेंजन बोलता 1 मिनट, वो भी उसका बाल अच्छा करता है, दोनों एक साथ खाते हैं। वो देख के जैनचन बोलता है ये इतना औसम लड़का, इतना हॉट लड़का मेरे भाई से कब से इस तरह इतने अच्छे से बात करने लग गया, मुझे तो कुछ गड़बड़ दिखती है। तो बोलता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? तो विंग बोलता है हाँ। तो बोलती है लेंजन तुम बताओ क्या तुम इसे प्यार करते हो? तो लेंजन बोलता है तो बोलता है तुम सच में इस अगली से प्यार करते हो? ये कहाँ से अच्छा है, तुम्हें इससे अच्छे लड़के मिल जाएंगे। तो विंग बोलता है तुम्हें शायद जलन हो रही है ना कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे इतना हैंडसम लड़का मिल गया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी इतना अच्छा नहीं। बोलता है मेरा बॉयफ्रेंड बहुत 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 अच्छा है और बहुत बड़े लैंड कॉर्पोरेशन का मैं क्या बोलते हैं बहुत जल्दी वो उसका वो बनने वाला है, हायर बनने वाला है। तो बोलता क्या बताया? वांग कॉम्प्रेशन। बोलता हाँ वांग कॉम्प्रेशन, क्या नाम है उसका? जेबूजिन। तो बोलती क्या? जेबूजिन। हाँ लैन चेचन सब उसे जानते हैं, मैं प्यार से जेबूजिन में। और हम लोग पिछले 5 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और विंग के हाथ से वो दूध का गिलास गिर जाता है। बोलता है फ़ोटो दिखाओ। तो क्यों, तुम्हें क्यों दिखाऊँ? तुम झूठ बोलो, इसे दिखा रही। बोलती है तुम 1 मिनट। वो अपना सेल निकालते बोलती ये देखो हम पिछले 4 साल से डेट कर रहे हैं, परसों मेरा बर्थडे था ना जब उसने मुझे ये गिफ्ट दिया था, देखो हम दोनों एक साथ हैं और एक दोनों को हम लोग एक दूसरे को दिखाना तो नहीं चाहिए लेकिन हम एक दूसरे के गाल में किस भी कर रहे हैं, देखो। जब वो देखता है विंग तो उसकी आंखों में आंसू है। बोलता है ओके मैंने मान लिया, हम सो सॉरी बोलता है और अपना बैग लेके चले जाता है। और लेंजन को लगता है कि विंग का दिल टूट गया और फ़ौरन अपने बोलता है ओके ओके हमारा नाश्ता हो गया, हमें लेट हो रहा कॉलेज के लिए। वो भी घर रूम में ताला लगा के और विंग के पीछे जाता है। विंग रोते रोते जा रहा होता है तो लेंजन बोलता है मेरी बाइक में बैठ जाओ। बोलता है मुझे नहीं बैठना, दफ़ा हो जाए यहाँ से। तो बोलता है विंग, तो बोलता है चिल्लाओ मत। और विंग को वो हाथ पकड़ के अपने पीछे बैठा लेता है और उसको कस के पकड़ने के लिए कहता है। विंग उसको पकड़ के बहुत ज़ोर से रोता है। बोलता है हाँ रो लो, ये लो हैंकी। और वो रोता है, रो बोलता है मैं क्या करूँ। फ़ौरन उसको एक अपने घर लेके जाता है, आउट हाउस लेके जाता है। और वहाँ जब विंग देखता है बोलता है वाह कितना प्यारा आउट हाउस है, यहाँ पे खरगोश भी है। लैंजन मुझे खरगोश बहुत पसंद है, थैंक यू लैंजन थैंक यू। और वो भाग के आके जंप करता तो लैंजन फ़ौरन उसे ब्रैडर स्टाइल में पकड़ लेता है। तो बोलता है तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा? तो कैसे पकड़ता? मैं तुम्हें पकड़ना चाहता था। ओह उस तरह? तो नीचे छोड़ देता। बोलता अब भाग के, और वो भाग के आता तो उसे ऐसे पकड़ के हक कर लेता है। बोलता है वी तुम्हें
जेबूजून से प्यार है, अगर तुम्हें कोई पता चले तुम्हें कोई और प्यार करता है तो बोलता है जैसे कि 1 मिनट। और वो बोलता है तुम उस रूम के अंदर जाओ, जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो आना। तो हाँ बोलता है, और वो बोलता है हाँ अब आ जाओ। विंग बोलता है, जैसे विंग आता है तो फ्लावर्स उसके ऊपर गिरते हैं। कनाडा डिनर की तैयारी रहती है मॉर्निंग की, और बहुत सारे पटाखे बज रहे रहते हैं उधर, और बहुत सारे फ्लावर्स और शैम्पियन, बहुत सारे गिफ्ट रहते हैं विंग के लिए। तो बोलता है ये सब क्या है, और वो एक फ्लावर्स देखता है तो लैंजन नीचे घुटने को बैठ जाता है। बोलते हैं वी आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पिछले 3 महीने से, तो प्लीज़ क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। मैं तुम्हारे साथ डेट करना चाहता हूँ, तुम्हें घुमाना चाहता हूँ, तुम्हारे को दूर दूर ले जाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बहुत सारी शॉपिंग करना चाहता हूँ, तुमसे बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ। सिर्फ तुम और सिर्फ मुझे तुम चाहिए, और मैं तुम्हारे लिए दुनिया की कोई भी खुशी छोड़ सकता हूँ। बोलता है रियली, और ये घर, बोलता है ये घर मेरे दोस्त का है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। तो मैं बोलता है लेकिन तुम में मुझे क्या अच्छा लगा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम मेरे जैसे अगली लड़के से क्यों प्यार कर रहे हो। बोलता है दुनिया जो कहती कहती मेरे दिल ने तुम्हें एक्सेप्ट किया है, और मेरे लिए दुनिया की हॉट और ब्यूटीफुल और ऑसम बॉय तुम हो, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करोगे या मेरे साथ डेट करना चाहोगे। तो विंग बोलता है आई लव यू सो मच बोलता है, और लैंजन उसे अपने गले से लगा लेता है। बोलता है 1 मिनट और वो भाग के आके बोलता है ये रिंग मेरी मम्मा की है, मेरी मम्मा का विश था, मैं जिससे भी प्यार करूँगा ये उसको मैं पहनाना चाहता हूँ, उसी दिन उनकी आत्मा को भी वो शांति मिलेगी। वो रिंग निकाल के उसे पहना दे। बोलता है लेकिन तो बोलता है प्लीज़ भी इसे कभी मत निकालना प्लीज़ भी बोलता है, और बोलता हूँ बोलता है, और दोनों फिर से एक दूसरे को पैशनली किस करते हैं। और हमारा लेंजर इस बात से बहुत 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 ज़्यादा खुश है, तो उसकी आंखों से आंसू जाते हैं। बोलता है तुम रो क्यों रहे हो लेंजन, क्या मैंने ठीक से किस नहीं किया। बोलता है नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरी मम्मा का ड्रीम पूरा हो गया, काश मेरी मम्मा ज़िंदा होती तो मैं उनसे तुम्हें मिलाता कि देखो मम्मा ये कितना ब्यूटीफुल विंग है, दुनिया का मोस्ट हैंडसम है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन विंग को छोड़ देता है घर में शाम में 7 बजे। तो उसकी मामा बोलती है क्या है तुम, तो बोलता है मामा आप 1 मिनट यहाँ आएंगे, मुझे आप सबसे बात करना है। उसकी मामा बोलती है चलो तुम घर में आओ पहले। और जब वो घर में आते हैं तो देखते हैं कि क्या बोलते हैं हमारा जैनचन और वो सब डिनर कर रहे हो। तो बोलता है मामा मीट माई बॉयफ्रेंड लैंजन बोलता है। तो वो बोलता है क्या, बोलता है हाँ, और इसने मुझे रिंग भी पहनाई है, हम ऑफिशियली बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, और मेरी इससे इंगेजमेंट भी मैंने कर ली है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इसी से शादी करूँगा, और हम लोग 1 साल के बाद शादी कर लेंगे, जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा और मैं एक जॉब कर लूँगा, 1 साल बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। तो बोलता है और लैंजन तुम क्या करते हो, तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है। तो बताता है मेरा ऐसा ऐसा पूरा ये है वो है करके बताता है। तो बोलता करके बोलते ठीक है, इससे साथ रहना है, इसके लिए अगर तुम बेस्ट हो तो हम क्या कर सकते, लेकिन याद रखना विभूजन कल कुछ ऊपर नीचे उसके जिम्मेदार तुम हो, मेरे पास मत आना। तो बोलता है आप यकीन माने माँ मैं आपके पास कभी नहीं आऊँगा। और ये बात बोलते उसकी मम्मी बोलती चलो बैठो नाश्ता कर लो। तो वो सब बैठ के एक साथ नाश्ता करते हैं, और यहाँ से दिखाया जाता है कि यहाँ से हमारा विंग और लेंजन एक दूसरे को देख रहे हैं तो बहुत प्यार भरी नज़र से, और हमारा लेंजन को खांसी आती है, वो अंदर चला मामा मैं अंदर रूम में जा रहा हूँ। तो बोलते हूँ। अब विंग लेंजन का हाथ पकड़ के अंदर चले जाता है। उसके बाद में वो लेंजन को बोलता है लेंजन आज मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ तुम्हारे बाहों में। तो बोलता हूँ, और वो सो जाता है। यहाँ से पता चलता है कुछ लोग हमारे लेंजन को मॉर्निंग कॉल करके बुलाते एक जगह में, उसको बहुत पीटते हैं, इतना पीटते हैं कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। ये सब कोई और नहीं अंकल लैंड करवाते हैं, जिससे कि लैंडजन को वांग ग्रुप में कोई हक ना मिले, क्योंकि लैंजन असली वारिस रहता है। जेबूजून उनके सेकंड वाइफ के बेटे रहते हैं, किसके, उनके फादर की सेकंड वाइफ के बेटे रहते हैं जेबूजून। जेबूजून छोटे भाई रहते हैं, लैंजन बड़ा भाई रहता है इस एफएफ में। और ये हमारा जो लैंजन के बात पता रहती है, लेकिन फिर भी वो कभी किसी को नहीं बताता है, क्योंकि उसके फादर ने, उसकी मदर ने मरने से पहले अपने फादर के साथ अपने हस्बैंड के साथ में फ़ोटो दिखाई थी, और ये भी दिखाया था कि 5 साल तक उसके फादर उनके साथ रहते, सडनली कुछ हो गया और 1 महीने बाद उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। जब ये बात वो सोच रहा होता तो उसको बहुत रोना आता है। और हमारा विंग का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, और वो कॉल करता है लेंजन को, लेंजन जल्दी आओ, आज मैं ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गया था ना, मेरे उसका रिजल्ट आया, जल्दी आओ। तो लेंजन बोलता मैं आता हूँ। और लेंजन जब जाता है तो भाग के जाके उसे गले लग जाता है, बोलता लेंजन तुम्हारे आने से मेरे जीवन वाकई में बहुत बदल गया है, देखो तुमने मुझे प्रपोज़ किया, मेरे लाइफ के हस्बैंड बनने वाले मेरे बॉयफ्रेंड, अब देखो तुम्हारे आने से मैं ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई, जो पिछले 3 साल ये कैंसिल होता अब तुम क्या करो। बोला आज का सारा दिन एंजॉय करेंगे, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैंने जमा किए थे आज के दिन के लिए, और अब हम दोनों फिर मैं एक जॉब देखूँगा, 1 साल तक मैं जॉब करूँगा, उसके बाद में फिर हम शादी कर लेंगे। तो लेंजर बोलता है तो बोलता है
वो दोनों हाथ से पकड़ता है उसके फेस को, बोलता है लंचा क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, शेयर विथ मी करके बोलता है। तो बोलता और वो उसको एक पहाड़ के पास लेके जाके बैठा के वो बताता है ये जो जेबुद्दीन है जो तुम्हारे क्रश है वो मेरे भाई है, मेरे फादर की सेकंड वाइफ का बेटा है और मैं उनका उस वांगुरुम का लीगली वारिस हूँ। तो विंग के हाथ से जो स्वीट्स रहते हैं बहुत कुछ लिया होता है वो गिर जाता है। बोलता है लेकिन, तो बोलता है आई एम सो सॉरी विंग, मैंने तुम्हें बताने। तो विंग बोलता है लेकिन क्यों नहीं बताया। विंग को अब डर लगने लगा कि लैंसन उसे छोड़ ना दे। तो बोलता है अच्छा क्या ये बात जेबुजिन को पता है। बोलता है हाँ उनको भी पता है ये बात, लेकिन वो कभी बताते नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो लड़का मैं हूँ, वो आज भी उसको ढूंढ रहे हैं। और वो अंकल जो हैं उन्होंने मेरे फादर को मर्डर करवाया है उनके भाई ने। बोलता क्यों, क्योंकि वो मुझे मेरा हक देना चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी बहन के साथ अन्याय हो, क्योंकि उनकी बहन सेकंड वाइफ थी मेरे फादर की और जेबुजुन उनके भी बेटे हैं। मैं फर्स्ट वाइफ का बेटा हूँ और मेरी माँ को भी उन्होंने ही एक्सीडेंट करवा के मरवाया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे उनकी बहन, आज भी उनकी बहन वहाँ उस घर में है जेबुजुन के साथ में। और उन्हें लगता है कि उनके पति को यानी मेरे फादर को मरवाने वाली मेरी अपनी माँ है। मुझे इस बात से बहुत नफ़रत और बहुत गिल्ट होता है कि आज मैं अनाथ के जैसे रह रहा हूँ। जब ये सब हुआ था मेरी उम्र सिर्फ 5 साल की थी। मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा और जब मैं 10 साल का हुआ तो मेरी माँ का पता चला कि एक्सीडेंट हो गया। विंग को गले लगा लेता और बोलता। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि थोड़े दिन के बाद में एक नोटिस आता है वांग ग्रुप का और उसमें कोई और नहीं लैंजन भेजता है। और लैंजन एक बहुत बड़ा लॉयर होता है और वो अपने आप को सामने सबके लाता है और बोलता है कि मैं वांग ग्रुप का हायर हूँ। ये पूरे जो सबूत होते हैं वो सब कुछ सबूत वो सबको दिखा देता है कोर्ट में। सब कुछ दिखा देने के आदमी जब सबको पता चल जाता तो पेपरों घिपरों में हर एक में पास हो जाता। और जेबुजुन भी बोलते कि हाँ यही सच है। जेबुजुन से जब पूछा जाता है मीडिया वालों से कि ये क्या आपका भाई है, तो बोलता है हाँ मैं सेकंड वाइफ का बेटा हूँ और वो वांगी वो इस खानदान का असली वारिस है। मेरे अंकल नहीं चाहते से मिले, लेकिन जो जिसका होता है उसको गॉड दे देता है। ये बात वो बताता है और इस बात से उसको बहुत 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 ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी वजह से अब किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जब वो घर जाता तो उससे अंकल जेबुजुन को 2 झापड़ मारते, बोलते क्या भाई भाई लगा रखा है। बोलता अंकल आप कुछ भी कहिए, मैं उसका छोटा भाई, वो मेरा बड़ा भाई है और मेरा हक बनता है बड़े भाई को रिस्पेक्ट करना। अगर आपने कुछ कहा तो याद रखिएगा मैं घर छोड़ के चले जाऊँगा। और उसकी माँ बोलती है ऐसा कभी नहीं होगा, वो एक गलती थी उसका पैदा। बोलता नहीं माँ उनका प्यार था वो और पहली वाइफ वो थी, बाद में आप आई है। बोलता है नहीं उन्होंने बिजनेस के लिए इधर शादी की थी मेरे लिए से और बाद में फिर मुझे धोखा दे दिया उन्होंने, मुझसे नहीं करके किसी और से शादी की। जो भी हो माँ, लेकिन पहले इस दुनिया में लैंजैन आया है, उनकी माँ थी वाइफ, उसके बाद में आप और मैं हूँ, पहला हक उनको मिलना चाहिए। अब ऐसे दिखाया जाता है 3-4 लोग जब हमला करने आते तो जेबुजुन बीच में आ जाते हैं और उनको गोली लग जाती है। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। सब लोग लैंजैन को इल्ज़ाम लगाते हैं, उसे जेल भिजा देते कि उसने किया है। बाद में जेबुजुन को 2 हफ्ते के बाद जब होश आता है तो वो बताते कि पुलिस को बुला के वो एक्सीडेंट मेरे अंकल करवाना चाहते थे, मैंने खुद लैंजैन को बचाया। तो पुलिस आके अंकल को ले जाती है और उनको 7 साल की सज़ा देती, क्योंकि एक जान को मारना चाहते थे लैंजैन को। अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का चार्ज लगता है उनके ऊपर। उनकी माँ बोलती है कि तुम अपने अंकल को भिजवा रहे हो। बोलता उन्होंने गलती की थी, उनको कोई राइट नहीं है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा लैंजर को सब कुछ पता चल जाता है और उसका जो हक होता है उसे मिल जाता है। और वो कानून के तौर पे 2 हिस्से करवाता है, एक जेबुजुन को और एक अपना। और अपने पैसे से वो लंदन चला जाता है और जाने से पहले वी को एक लेटर लिखता है। बोलता है वी मैं तुम्हारे लिए एक घर खरीदा था, एक रिंग खरीदा था मैरिज के लिए और एक बाइक खरीदी तुम्हारे लिए, तीनों तुम ज़रूर अपने पास रखना है, मेरी तरफ से मैरिज गिफ्ट है, मैं बहुत जल्दी आऊँगा। अभी इस बात को 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं। लैंजर 25 साल से 30 साल का हो जाता है और हमारा विंग जो रहता है वो 20 साल से 25 साल का हो जाए। विंग को लगता है लैंजन उसकी ज़िंदगी से चला गया है और विंग हमारा काफ़ी चेंज हो गया होता है और जेबुजुन के साथ उसी वांग कंपनी में एक बहुत बड़े मैनेजर के पोस्ट में रहता है। और जियान चैन और जेबुजुन ने शादी कर ली होती है और वो लोग भी एक साथ रह रहे होते हैं। और हमारा जियान चैन भी जेबुजुन के साथ में काम कर रहा होता है उधर ही। और जेबुजुन बोलता है क्या लैंजन का कोई कॉल है, तो विंग बोलता है मुझे पता नहीं है। बोलता है उसके बारे में प्लीज़ मुझसे बातें मत कीजिए। अब यहाँ से दिखाया जाता है लैंजन जब आ रहा होता है तो विंग को बोलता है विंग मैं आ गया हूँ, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है।
अब यहाँ से दिखाया जाता है जो हमारा लैंजन होता है वो विंग को ढूंढता है, उसके घर में जाता है। उसकी माँ बताती है विंग इधर जॉब करता है और यहाँ पे रहता है। वो इस घर को छोड़ चुका है और पूरा घर उसने हमारे नाम कर दिया है। वो एक इस घर में रहता है। जब वो लैंजन जाता है तो देखता है तो विंग वहाँ लैंजन के घर में और लैंजन के रिंग को पहन के रखता है और वो बाइक में स्टार्ट करके जा रहा था। जब लैंजन देखता है तो उसे गले लगाता है। तो वो लैंजन को बोलता है तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, तुम तो बहुत बड़े हायर के बच्चे हो ना। तो बोलता है विंग आई एम सो सॉरी, मैंने तुमसे छुपाया था। और उसे बहुत मारता है, गुस्सा करता है। लेकिन हमारा जो विंग रहता है वो उसे माफ़ कर देता है और दोनों एक मैरिज ब्यूरो में जाके एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और ये बात हमारे घर में सबको शादी करने के बाद में बताते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं, हैप्पी विशेस देते हैं उनको। और ये लोग अपने हनीमून के लिए जापान चले जाते हैं क्योंकि जापान में जाना सपना था विंग का। ये बात लैंजन को पता था और जेबूजी उनको पूरी जिम्मेदारी दे के बोलते कि हम घूम के आना चाहते हैं। तो वो बोलता हाँ ज़रूर जाओ। जैन चैन भी उसे विशेष करता है कि हाँ तुम ज़रूर जाओ विंग, ये बात उसको बोलता है। और हमारा जो जेबूजून रहता है वो आराम से घूमने के लिए ही जाता है अपने जैन चैन को लेके। हमें यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो जैन चैन रहता है वो प्रेग्नेंट रहता है। उसको ये बात जब विंग को पता चलती है तो वो लोग 1 महीने बाद वापस आते हैं और उसको बहुत सारे विश करते हैं, बोलते हैं मैं बहुत खुश हूँ। जैन जैन को एक बेबी बॉय होता है 9 महीने के बाद में। और हमारा जो विंग होता है वो बहुत हैप्पी होता है, बहुत सारे खिलौने लेके बहुत कुछ लेके जाता है लैंजन के साथ उसके घर में, बहुत हैप्पी होता है। अब विंग को ये बताया जाता है, डॉक्टर कहते हैं आपको कोई एक्सीडेंट की वजह से शायद आप कभी मदर नहीं बन पाएंगे, आप बर्थ नहीं दे पाएंगे। तो ये बात हमारे विंग को पता चलती है, उससे बहुत हर्ट होता है और वो बहुत रोता है ड्रिंक करके कि मैं हायर नहीं दे सकता हूँ, मैं वेस्ट हूँ। ये बात बोल के लैंजन से दूरी बना लेता है। जब लैंजन की बात पता चलती है कि विंग को इस बात की तकलीफ है तो फ़ौरन जाकर उसे पीछे से हाक कर लेता है। बोलता है मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा वी चाहिए। बोलता है हम कोई और तरीके से कोई बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे, तो प्लीज़ तुम सैड मत हो। और यहाँ से दिखाते हैं हमारा विंग बोलता है रियली, तो बोलता हूँ। अब यहाँ से दिखाते हैं 1 साल बाद लैंजन और विंग ऑफिस जा रहे होते हैं। उनके कार के सामने एक बच्चा आ जाता है 10 साल का, उसका नाम आयान रहता है। उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और उसको अपना सरनेम दे देते हैं और उसी को पालते हैं और सब लोग ओके कर देते हैं। और अंकल का लेटर मिलता है लैंजन को, माफ़ी मांगते हैं, विंग से माफ़ी मांगते हैं और वहीं पे अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। अब यहाँ से दिखाते हैं अंकल के ग्रेवी के पास आते हैं और सॉरी बोलते हैं वो लोग, क्योंकि उनके अंकल भी एक लेटर देते, बोलते मेरी गलती थी, किसी और की गलती बिल्कुल भी नहीं थी इसमें, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। लैंजन की मदर उसके फादर के साथ उन दोनों का मौत के जिम्मेदार मैं ही हूँ। हाँ गाइस, मेरी एक दोस्त है, उनका एक चैनल है शांग वांग, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, नीचे मैंने लिंक दे दिया है। तो प्लीज़ आप जाके उनके चैनल को विज़िट कीजिए और उनके शांग वांग स्टोरी आपको पसंद आती तो याद से देखिए। आप प्लीज़ उनके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। उनके भी एफ बहुत अच्छे हैं, तो आप उनके चैनल में जाइए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उनके भी एफ देखिए, पसंद आते हैं तो प्लीज़ जाके देखिए, मैं नीचे लिंक दे दूँगी। बाय बाय, गुड नाइट। और मेरे एफ आपको पसंद आते तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और याद से जैसा भी लगे तो कमेंट कीजिएगा। ये सेकंड और लास्ट पार्ट था इस एफ का जो मैं आज अपडेट कर दूँ। आई एम सो सॉरी, मैंने काफ़ी लेट अपडेट किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि आजकल मेरा फ़ोन बहुत मुझे परेशान कर रहा है, ख़राब हो रहा है और मेरी हेल्थ भी अच्छी नहीं, इसलिए मैंने लेट अपडेट किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दिए। बाय बाय, गुड नाइट।